थैंक यू। अच्छा सारे लोहा करते हैं कि नहीं ये? मैं 2014 की बात है साथ ना, जब शो हुआ था प्रताप वाटिका में। 14 में आया था तो पहली बार सुना था यहाँ का नाम लोहागढ़ है, और इस जगह को किसी ने अभी तक गुलाम नहीं बनाया। लेकिन वो गुलामी वाली अभी भी मुझे लगता नहीं, या तो झूठ बोलते हैं। एनर्जी ताली होनी चाहिए, है कि नहीं? यस। एक बार देख लें कि आप लोग सारे गुलाम हो या फिर आजादी बैठे हुए हो। थैंक यू। सबसे 15 मिनट बात करूंगा और उम्मीद करूंगा आप लोग यही प्रेजेंट रहेंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे। जो लोग बाहर घूम रहे हैं अपनी अपनी सीट ले लें। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार कितने लोग यहाँ पे आए हैं? जो पहली बार मुझे मुलाकात हो रही, फर्स्ट टाइम बहुत सारे लोग हैं। तो एक बार पुराने लोग नए लोगों के लिए जोरदार ताली दीजिए। मेरा नाम विजय है और पेशे से इंजीनियर हूँ। आज से करीबन 6 साल पहले इस प्लेटफॉर्म को देखा, डिसीजन लिया, शुरुआत किया, काम करना स्टार्ट किया। मेरी जिंदगी में जो परिवर्तन हुआ जरूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले पहली बार भी मेरे जैसे बहुत सारे दोस्त, मेरे जैसे बहुत सारे भाई आए होंगे जो यहाँ पर आने के बाद में ये सोच रहे होंगे यार कहाँ फंस गया, बार बार ताली बजवाई जा रही है। मुझे एहसास हुआ था, मैं इसलिए बता रहा हूं। आप अपनी जगह सही होंगे, हम लोग अपनी जगह सही है। लास्ट में जरूर मैं शेयर करना चाहूंगा कि मेरी जिंदगी में क्या परिवर्तन हुआ था, क्योंकि पहली बार हर इंसान को जो चीज दिखाई जाती है वही समझ में आता है। धीरे धीरे जब मैं इस प्लेटफॉर्म में आया था, मुझे किसी ने प्लान दिया था, मैं भी कभी बैठा हूंगा तो बार बार सिर्फ ताली बजाए, अभी सर वो आ रहे हैं वो आ रहे हैं, मुझे लगा है कौन आ रहा है सर। लेकिन जब इस प्लेटफॉर्म के बारे में समझा, इस प्लेटफॉर्म की पावर को समझा, तो जिंदगी में परिवर्तन हुआ है। और मैं 15 मिनट में समझाने की कोशिश करूंगा, और तब जब आप लोग साथ देने को तैयार हो, सुनने को तैयार हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज संडे का टाइम निकाला, अपनी जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन। मैं ऐसा बोलूं कि आज का टाइम हमारी जिंदगी में, और यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए कहीं नहीं कहीं आप अपनी जिंदगी में सीरियस हो गए, आम लोगों से अलग हो गए आज, इसलिए यहाँ पे मौजूद हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को बताया क्या होगा, हेल्थ का प्रोग्राम होने वाला है। बहुत सारे लोग आने के बाद भी चले गए होंगे, कुछ आए नहीं होंगे, कुछ के घर में आज ही सारा अर्जेंट काम आया होगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे बैठे हो तो मैं मान लूं कि आप अपनी मर्जी से नहीं हो, क्योंकि जो अपनी मर्जी से था वो चला गया होगा। आप कहीं न कहीं भगवान की मर्जी से हो। जो लोग यहाँ पे आए होंगे, भगवान नहीं चाह रहा था उसे इतना दमदार प्लेटफॉर्म मिले, इसलिए बीच से चला गया हो। कुछ आने के बाद भी बाहर मोबाइल से बात कर रहे होंगे, तो कहीं न कहीं इसमें आपकी मर्जी नहीं है। आप लोग यहाँ पे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और खुशी इस बात की, यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, मेरा मानना है कि सारे के सारे लोग सक्सेसफुल हैं। क्योंकि मेरी निगाह में जो इंसान अपनी परिवार की जरूरत को पूरा करता है, कोई भी काम करता है, वो कहीं न कहीं सक्सेसफुल है। और खुशी है कि आज बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों से बातें कर रहा हूँ। तो एक बार जोरदार ताली और लास्ट ताली आप लोगों को मिलेगी। थैंक यू। करीबन 1.5 से 2 घंटे आप लोगों ने पेशेंसफुली हमारा प्रोग्राम देखा, अपॉर्चुनिटी देखा, सिस्टम समझा। उसके बाद भी अपने कुछ लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे होंगे, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे करूं या नहीं करूं, अच्छा काम या बुरा काम है, यस और नो? सही बात है। अभी भी आप लोग ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि हमारा काम करने लायक है या नहीं करने लायक। मेरे दोस्त 15 मिनट में मैं ये एहसास कराने की कोशिश करूंगा कि अच्छा काम है या बुरा काम है। डिसीजन आपका है। अगर अच्छा काम लगेगा तो मिलकर शुरुआत करेंगे, कर सकते हैं। और बुरा काम लगेगा तो बोल के जाना, मुझे भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि गलत काम तो करने की किसी को जरूरत नहीं है। लेकिन अच्छा काम है तो मदद कर सकते हैं, साथ दे सकते हैं। हाँ, आवाज आएगी लास्ट तक तो मुझे पता चलेगा सारे के सारे लोग आज ब्रेकफास्ट करके आए हो, भरतपुर के शेर है। लास्ट तक आवाज आएगी। दोस्तों, मेरा मानना है हर इंसान अपने परिवार की जरूरत को पूरा करने के लिए कोई ना कोई काम करता है। कुछ लोग अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग बुरा करते हैं।
मैं भी जिंदगी में बड़ा करने की कोशिश, मुझे ऐसा लगता था कोई ऐसा मौका मिले, कोई ऐसा काम मिले जिससे समाज में पहचान मिले, मान सम्मान मिले। लेकिन मान सम्मान करने के लिए दुनिया में लोगों को रोजगार चलाने के लिए काम दो ही करते। कुछ लोगों को तकलीफ दे के, दर्द दे के, धोखा दे के भी पैसा कमाते। ऐसा लोग, कुछ लोग लोगों की जिंदगी में बदलाव करके पैसा कमाते। लोगों की वजह से लगी हुई जिंदगी पर परिवर्तन होता है। काम दो ही प्रकार के होते हैं। मैं भी सोचता था कोई मौका मिल जाए, काम करूं, अच्छा काम करूं, मेरी जिंदगी में परिवर्तन हो। आज के टाइम में दो ही समस्या है, पहली बीमारी, दूसरी बेरोजगार। हर घर 95% से ज्यादा लोग क्या है, बेरोजगार। 99% से ज्यादा है, मैं बोलूं 100%, किसी न किसी के घर में कोई न कोई समस्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में बीमारी, हमारा हेल्थ। कोई भी इंसान टाइम से पहले ना तो मरना चाहता है, ना तो बीमार होना चाहता है। और इसका एक सॉल्यूशन था, मेडिकल साइंस, अंग्रेजी दवा। डॉक्टर हमारी जिंदगी में भगवान का रूप आया। और भगवान इसलिए बोला जाता है कि जब किसी की वजह से किसी की जिंदगी में परिवर्तन है तो उसे भगवान का दर्जा दे देते हैं। यस और नो? अगर आपकी जिंदगी में या किसी डॉक्टर की वजह से कोई मरने वाला, उसे जिंदा कर दिया, उसकी दवा लग गई हो, हम लोग उसे बोलते हो ये तुम्हारी जिंदगी में भगवान की तरह है। किसी की वजह से किसी की नौकरी लगी होगी, हम उसे बोलते हैं हमारी जिंदगी भगवान की तरह है, हमारा कैरियर बना दिया है। यस और नो? उसी तरीके से हम लोग धरती पर सिर्फ अगर भगवान का दर्जा देते हैं तो डॉक्टर को देते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी बदलती है। हम लोग इंडियन है, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। अगर हमारी किसी से दुश्मनी भी होती है ना, और पड़ोस के घर में कोई खत्म हो जाएगा दुश्मन के यहाँ, तो दुश्मनी भुला के चले जाते, इसलिए जाते छोड़ो, जो हो गया वो हो गया। अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने घर वालों की जिंदगी बचाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते, घर जमीन बेचने को तैयार हो जाते, और ये लगता है हमारे परिवार की जिंदगी बच जाए। सुनो मेरे दोस्त, आज के टाइम मैंने पहले बोला सबसे बड़ी समस्या बीमारी है, और इसका इलाज सिर्फ बड़े बड़े हॉस्पिटल में। और ये विश्वास होता है कि हम अपने भाई, अपने माँ बाप, अपने परिवार को बड़े हॉस्पिटल में ले जाएंगे, गंगा, विजया, अपोलो, और जाने के बाद विश्वास होता है कि वहां पे हमारे परिवार की जिंदगी बच जाएगी। सही बात है? इसी विश्वास के साथ जाते हैं कि हमारे परिवार की जिंदगी बच जाएगी। लेकिन वहां जाने के बाद में मैक्सिमम हम जाते हैं भगवान का रूप समझ के अपनी जिंदगी बचाने के लिए, लेकिन पता चलता है उसी हॉस्पिटल से किसी की किडनी बेची जाती है, किसी का लिवर खराब हो जाता है, किसी की आंख बेची जाती है, किसी जिंदा हुए इंसान को मार दिया जाता है पैसे के लालच में, किसी मरे हुए इंसान को बोला जाता है ये कि जिंदा है तो 4 लाख के बाद बताया जाता है ये तो कल ही मर गया था। चंद रुपयों के लालच में लोग हमारी जिंदगियों से खिलवाड़ करते, जिन्हें हम भगवान का दर्जा देते। और ये भी ठीक है, लोग हमारे भावनाओं, हमारे इमोशनल, हमारी जिंदगी, हमारे सपनों से खिलवाड़ करते हैं। लोग 10, 20, 50, 100 रुपए के लालच में लोग हमारे भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। हम सारे के सारे लोग जानते हैं कि आज के टाइम में धनिया, मिर्चा, हल्दी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं कि यहाँ पे बैठे हुए कि धनिया के अंदर में घोड़े की मिली होती है। सब जानते हैं कि मिर्च के अंदर में कहीं न कहीं ईंट पिसा हुआ मिला होता है, सब जानते हैं। और मार्केट से लेके खाते हैं। वो मिर्च पाउडर खाने से किसी का हार्ट अटैक हो सकता है, किसी का लीवर फेल हो सकता है। आप समझना कितने रुपए का बेनिफिट होगा, 10, 20, 50 रुपए का। 10 रुपए, 5 रुपए के लालच में लोग हमारी जिंदगी से खिलवाड़ करने के लिए तैयार हो। आपको यहाँ पे जिस भी किसी व्यक्ति ने इनवाइट किया, आप सोच रहे होंगे कि आपको किस ले लाया, टाई वाला है, हो सकता पैसा आता। मेरे दोस्त, यहाँ पे जितने लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ पुरानी परंपरा हमारे आयुर्वेद को प्रमोट करते हैं। हम लोग घर घर जाके, गांव जाके, हमारे देश में हमारी परंपरा एक ही चीज है, आयुर्वेद, जिसे हम 5वां वेद का नाम देते हैं। आज से 100 साल पहले, 1000 साल पहले, 500 साल पहले क्या था? एक चीज था आयुर्वेद, जो विलुप्त होती चली जा रही। हम उसी आयुर्वेद को प्रमोट करते हैं, उसी आयुर्वेद को अपने देश में बढ़ावा देते हैं। लोग बोलते हैं देश सेवा का काम करते हैं, कोई फौज में चला जाता है, बोलते हैं देश सेवा कर रहे हैं। मेरे दोस्त, जिस बार 2-4 महीने सैलरी नहीं आएगी ना, देश सेवा नहीं करेगा, घर आ जाएगा। आएगा तो करेगा क्या? नो। एक चीज है हमारे देश में, पुराना आयुर्वेद। यहाँ पे 200-250 लोग बैठे हुए हैं, सर आएंगे स्टेज पे और आपको बता रहे होंगे सर क्या खाना है, कब खाना और कैसे खाना है। सर ने बताया होगा सुबह उठने बाद में 1 गिलास गुनगुना पानी
आपके पेट से 50 बीमारी वैसी खत्म हो जाएगी। सर ने बताया होगा यहाँ पे कभी भी खाली पेट चाय नहीं पीना है, क्योंकि चाय के अंदर में निकोटीन पाई जाती है जो हमारी इम्यूनिटी पावर को वीक करता है। सर ने बताया होगा कि यहाँ पे आने के बाद में हम लोग सुबह उठते, आज से 20 साल 25 साल पहले हम चले जाए तो किसी को आंख में दर्द होता था या कम दिखाई देता था, कहीं कट जाता था या दाग हो जाती थी, तो दादी माँ बोलती थी बेटा सुबह उठने के बाद में बासी थूक लगाया था। आज भी जानवर कहीं कटता है तो जिनसे चाट के खाओ भरता, एंटीबायोटिक होता है। जब भी कभी एंटीबायोटिक और निकोटीन मिलता है तो स्लो पॉइजन होता है। खाली पेट खाली दूध और चाय जब हम पिएंगे तो हमारी इम्यूनिटी पावर ऑटोमेटिक कमजोर होगी, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम वीक होगी, हमें पेट की बीमारी ऐसी हजारों बीमारी लग जाती जिससे हम बीमार होते जाते। मुझे एक बात बताना मेरे दोस्त, क्या हमारी कंपनी का दूध है, क्या हमारी कंपनी का पानी है क्या? लेकिन हमारे इतना बता देने से 200, 400, 500 लोगों में से अगर 10, 20, 50 लोग पानी पीना स्टार्ट कर देते हैं, चाय पीना स्टार्ट कर देते हैं और किसी की जिंदगी बदल जाती है, किसी का डायबिटीज सही हो जाता है, किसी का मोटापा सही हो जाता है, किसी का कैंसर सही हो जाता है, कोई इंसान तो 4-6 महीने ज्यादा जिंदा रह जाता है। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है, ये अच्छा काम या बुरा काम है मेरे दोस्त? अच्छा काम है मेरे दोस्त। अगर अच्छा काम तो यही काम करते हैं। मैं कोई डॉक्टर नहीं, मैं इंजीनियर हूँ। यहाँ पे कोई किसान होगा, कोई टीचर होगा, कोई वकील होगा, कोई नौकरी वाला होगा, ऐसे हर फील्ड के लोग हैं। लेकिन अगर किसी को बता देने से किसी की जिंदगी में परिवर्तन हो जाता है, किसी की डायबिटीज सही हो जाती, किसी का मोटापा सही हो जाता है, कोई 80 साल की लेडीज है जिसके घुटने में प्रॉब्लम है, जिसके पास पैसे का इलाज नहीं है और हमारे रिकमेंड कर देने से उसकी जिंदगी बच जाती। तो मेरा आपसे सवाल है, अच्छा काम या बुरा काम है? अच्छा काम है मेरे दोस्त। तो यही काम करना स्टार्ट किया और इसके साथ साथ अपने देश में आयुर्वेद को प्रमोट करना स्टार्ट। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को हम आज से 6 साल पहले जब हम आयुर्वेद को प्रमोट करने जाते थे, लोग बोलते सर रिजल्ट नहीं आता। अब आयुर्वेद यूज कौन करता है? मेरा आपसे प्रश्न है, आयुर्वेद कब से? आज से क्या? आज से 100 साल पहले, 1000 साल पहले क्या था? आयुर्वेद था। कितनी सारी लड़ाइयां हुई, करते नहीं होंगे? किससे सही होते थे? आयुर्वेद से। इतने बड़े लेवल का आयुर्वेद था। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आई कि हम आज के टाइम में आयुर्वेद क्यों नहीं प्रमोट करना चाहते। आज भी अमेरिका में 5000 रुपए की बोतल हमारे देश का आयुर्वेद ले जाके वो पैक करके हमें बेचते हैं और हमें विश्वास होता है कि देसी आयुर्वेद अच्छा प्रोडक्ट होगा। कहाँ मिलता है? हमारे देश में। उसी आयुर्वेद को बाबा रामदेव 5 दातून पैकेट में पैक करके अमेरिका में बेचता है 650 रुपए का नीम की दातून, जो कि हमारे गांव के हर घर के बाहर नीम की दातून होगा। हम कभी भी तोड़ के नहीं करते। करते हैं क्या? हम करते हैं कोलगेट, जिसके अंदर में हड्डियों का बुरादा पीस के मिला जाता है। आप बताना, अपने देश की परंपरा को हम बढ़ा रहे हैं, हम आयुर्वेद को क्यों नहीं प्रमोट करते? एक रीजन, आज के जनरेशन में हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले बात बोलते हैं, मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, एमबीबीएस करेगा। कभी ये नहीं बोलते मेरा बेटा आयुर्वेद का डॉक्टर बनेगा। एक रीजन, सबको पता है आज के टाइम में एमबीबीएस वाला लाखों रुपए महीने कमाएगा, आयुर्वेद वाला 20-25 हजार रुपए महीने की मुश्किल से। एक वजह होता उल्टा कर दिया जाए, आयुर्वेद वाले को लाखों रुपए मिले और एमबीबीएस वालों को कम मिले, तो हर एक इंसान आयुर्वेद का डॉक्टर बनना चाहेगा। मेरे दोस्त, सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी विडंबना थी कि आयुर्वेद में पैसा नहीं था। लकी है क्या? स्लीपलेस वेलनेस हिंदुस्तान की पहली कंपनी, पहला हम लोग आयुर्वेद को लेके एक मुहिम चलाए कि हर घर में, हर परिवार को, हर इंसान को, हर घर तक आयुर्वेद प्रोवाइड कराएंगे। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं चाहूंगा इतने दमदार प्लेटफॉर्म के लिए दमदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई प्रोडक्ट लेके आपको सैंपल नहीं दे रहे हैं। आपके दिमाग में बात आ रही होगी, सर आप प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, आयुर्वेद के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है।
मेरे भी पहले बार आया था। तो जब अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा रिजल्ट है, तो मेडिकल स्टोर पे क्यों नहीं बिकता? प्रचार क्यों नहीं होता इस प्रोडक्टों का? ये सुन लो, दिमाग में आ रहा होगा ना। सब प्रोडक्ट अच्छा है तो क्यों नहीं प्रचार किया जाता? क्योंकि जो भी अच्छे प्रोडक्ट होते हैं उनकी तो प्रचार होते हैं। मेरा सवाल आपसे मेरे दोस्त, कौन से प्रोडक्ट का प्रचार किया जाता? जो बिकता है या जो नहीं बिकता? अगर वो बिकता है तो प्रचार क्यों? अगर क्वालिटी है तो प्रचार क्यों? हम सारे के सारे लोग लक्स साबुन लगाते हैं और हमेशा कोई न कोई एक्ट्रेस गोरी चिट्ठी आती है और बोलेगी लक्स लगाओ गोरे हो जाओ। कितने भाई मेरे गोरे हो गए लक्स? अगर होते तो हिंदुस्तान से ज्यादा वेस्ट इंडीज में जाता लक्स काट प्रकोष्ठ और सारे के सारे वेस्ट इंडीज गोरे हो जाते। कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त, कोई गोरा हो या काला हो। फर्क इस बात से पड़ता है उसका ब्रांड बेटर है। करोड़ों रुपए उसके जेब में जाते हैं, इसलिए रिकमेंड किया जाता। सलमान खान हेलीकॉप्टर से जंप करता हुआ बोलता है माउंटेन ड्यू डर क्या है जीत। आप बताओ कोई कोल्ड ड्रिंक पीने से हेलीकॉप्टर से जंप मार सकता है क्या? और मार सकता है तो गारंटी देता हूं जब तक पिएगा पिलाऊंगा बैठा, ज्यादा नहीं। एक मंजिल छत से जंप मार के दिया है क्या? एक रीजन है, करोड़ों रुपए जेब में आते हैं, कोई फर्क नहीं होता। कोई गोरा हो काला हो, कोई जीते कोई मरे कोई हारे, इतना फर्क पड़ता है इतना बोलने से उनके जेब में करोड़ों रुपए आते हैं। वो ब्रांड अम्बेसडर यहाँ पे बैठा हुआ इंसान कौन है? आम इंसान। क्या लगता है कंपनी के पास इतना पैसा नहीं था जो कई कई करोड़ों रुपए लगा के आज कई फैक्ट्रियां आज हिंदुस्तान में टॉप 7 पे है, 3 दशकों की लॉन्चिंग में है, आज लाखों लोगों के रिजल्ट है, आज 200 से ज्यादा लोग करोड़पति है, 200 से ज्यादा लोग मेरे जैसे लग्जरी कार चलाते हैं। उसके पास इतना पैसा नहीं था 4 करोड़ रुपए दे के किसी से ऐड करवा लेता था मेरे दोस्त। लेकिन मेरे बात समझना, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई इंसान रिकमेंड करता है ईमानदारी से अपनों को, अपने लोगों को, यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए कोई न कोई अपना होगा, दोस्त होगा, पड़ोसी होगा, रिलेशन वाला होगा, यही होगा। और आप किसी को इम्यूनोडॉप प्रमोट करोगे, थंडरब्लास्ट प्रमोट करोगे, डायबिटीज का प्रोडक्ट प्रमोट करोगे और आपको रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या आप अपने परिवार अपने फैमिली वालों को दोगे? क्या दोगे? अरे मेडिकल वाला जो बैठा है ना, रिजल्ट आए ना आए वो स्टॉक लेके बैठा होगा, उतना तक प्रमोट करता जाएगा जितनों को ले जैसे कमीशन चाहिए। आप दोगे? नहीं दोगे। जब आपको कोई यहाँ पे इनवाइट किया होगा कि बात दिमाग में आई होगी, सर हेल्थ का प्रोग्राम है और आप लोग आए होंगे। स्टार्टिंग में तो ठीक ठाक चला, हेल्थ के बारे में बातें की गई, लास्ट में कोई यहाँ पे स्टेज पे आया होगा और गोला बनाना स्टार्ट कर दिया होगा। ऐसे नो किया कि नहीं किया? और बोला होगा सर 16,000 रुपए दोगे, 10,000 रुपए दोगे तो आप यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। तो दिमाग में तुरंत बात आई होगी और पड़ोसी को देखा होगा, भाई इसने लाया था मुझे 16,000 रुपए, फिर समझ गए होंगे ये तो जोड़ने वाला है। कितनों के दिमाग में आया? हेलो, कुछ लोग को आया? भाई मुझे तो पहली बार आया था, जिसके साथ आया था ना मैं उसी को देख रहा था, मैं बोला मैं ही मिला था, मेरे रूम में रहता था, तू मुझे काटने आया है। सही है, पहली बार हर इंसान सही होता है, वो भी सही था। मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या आपको जो यहाँ पे बैठा हुआ है 200, 500, 400 के लालच में क्या रिश्ता खराब करना चाहता है क्या? कोई करेगा? 500 के लालच में अपने कोई भाई को प्रोडक्ट देगा क्या जिसका रिजल्ट नहीं आएगा? दोगे? नहीं देता मेरे दोस्त। सिर्फ एक वजह है कि जब भी दुनिया में कोई अच्छा काम होता है तो हम अपने लोगों को बताते हैं, लेकिन जब कोई गलत काम करते तो हम किसी को नहीं बताते, किसी को नहीं करते।
आप याद करना, जिंदगी में कभी चोरी किए होंगे, कभी लड़की छेड़े होंगे, कभी दारू पिए होंगे। क्या आपके घर पे बताया मम्मी आज पैक लगा के आए हैं? कोई बताता है क्या? कोई किसी का पॉकेट मारा तो कोई बताता है क्या? नहीं बताता मेरे दोस्त। लेकिन आप समझना, जिस दिन आप पास हुए होंगे, मिठाई लेके आए होंगे, यहाँ पे किसी की नौकरी लगी होगी, आप खुशी से घर में आके बताए होंगे। सुनो, जब भी हमारी जिंदगी में कोई अच्छी चीजें मिलती है, तब किसके पास जाते हैं? सबसे पहले अपने लोगों के पास। किसके पास? अपने लोगों के पास। मेरे दोस्त, वजह मात्र इतनी है, यहाँ पे बैठा हुआ इंसान आज से पहले आपका कोई दोस्त होगा, भाई होगा, रिलेशन वाला होगा, घर वाला होगा, यहाँ से प्रोडक्ट लिया होगा, रिजल्ट आया होगा, यहाँ पे काम करना स्टार्ट हुआ होगा, उसके सपने पूरे होना स्टार्ट हो गए होंगे, तो सबसे पहले आप लोगों को बताना स्टार्ट किया होगा। मात्र इतनी वजह है क्योंकि कोई भी इंसान अच्छा काम करना चाहता, सबसे पहले अपने लोगों को बताता। दोस्त, 500 और 1000 रुपए का लालच मुझे बताना चाहता, में आ रही है सिर्फ अपने लोगों को। अरे कौन चाहेगा अपनी बीवी को कि 500 रुपए के कमीशन के लिए मैं प्रोडक्ट दूं, आप अपनी बीवी को पिलाओ? कौन पिलाएगा? कौन अपने 500 के कमीशन के लिए अपने बेटे को प्रोडक्ट देगा? और जब रिजल्ट आएगा ना मेरे दोस्त, कभी समझे या ना दे, 1000 लोगों को रिकमेंड करेगा, बोलेगा तुम यूज कर, गारंटी मैं लेता हूं। सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रोडक्ट के रिजल्ट की वजह से यहाँ पे बैठा हुआ इंसान, किसी न किसी को रिजल्ट आया होगा। यहाँ पे जितने लोग बैठे, ईमानदारी से बताना, हाथ खड़े करना, किसी को रिजल्ट आया ईमानदारी से? टाई वाले को नीचे कर, कोट वाले हो सकता है मैं सबको दिया हूं 2-4 रुपए, बिना कोट वाले आपको भी रिजल्ट आया है? क्या रिजल्ट आया है? किसको रिजल्ट दिया? रिजल्ट आया प्रोडक्ट का? क्या बैठो सर मेरे दोस्त, आप देख रहे हो कई लोगों का हाथ खड़े हुए सिर्फ रिजल्ट की वजह से, सिर्फ रिजल्ट की वजह से। मर्जी आपकी, कोई 100-200-500 रुपए के लालच में नहीं, सिर्फ रिजल्ट की वजह से काम कर रहे हैं। मेरे घर में भी प्रॉब्लम थी आज से 7 साल पहले, मैंने भी प्रोडक्ट लिया था, रिजल्ट आया, बिलीव हुआ, तो काम करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं, मैंने बोला स्टार्टिंग में कोई 2 साल पुराना दिख रहा है, क्यों आया 2 साल पुराना? भाई तो छोड़ दिया था, रिजल्ट आया होगा, वाच कर रहे थे 3-3 साल से, जिन्होंने प्रोडक्ट लिया था बोले काम नहीं करूंगा, 3-3 साल बाद वापस आके काम करते मेरे दोस्त, रिजल्ट आने की वजह से, विश्वास होने की वजह से। मर्जी आपकी है, जिंदगी में इंसान बदलाव करना चाहता है। आपको बात समझ में आ रही है? प्रोडक्ट भी अच्छे, चलो मान लेता हूँ, बात भी समझ में आ रही है, शुरुआत भी कर लेता हूँ, और मुझे पता है चाह भी रहे होंगे आप शुरुआत करना, लेकिन क्या चाह लेने से, सोच लेने से किसी की जिंदगी में बदलाव होता है क्या? शुरुआत करनी पड़ती है, तो डिसीजन लेना पड़ता है। कौन दुनिया में नहीं चाहता है सक्सेस होना? मेरे दादा भी चाहते थे करोड़पति बनना, तब भी चाहते होंगे, लेकिन डिसीजन नहीं लिया, चाहते रह गए, सोचते रह गए, बैठे बैठे सपने देखते रह गए। सपनों को पूरा करने के लिए डिसीजन लेना पड़ता है, शुरुआत करनी पड़ती है। आज से कुछ टाइम पहले यहाँ पे बहुत सारे लोग जो स्टेज पे आए थे, शुरुआत किया, बिलीव किया, काम करना स्टार्ट किया। आज से 4 साल पहले मेरे साथ सतवीर परिहार जी डिसीजन लिए थे। कल के पेपर में बहुत सारे आप सारे लोग देखे होंगे कि भरतपुर कलेक्टर कोचिंग गवर्नमेंट जॉब को क्विट कर दिया, अपनी स्वेच्छा से नहीं किया। 3 साल से कितने लोग नौकरी छोड़ते? कितने लोग? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डिसीजन लिया, लेकिन साइकिल से चलना स्टार्ट कर दिया, 3 साल के अंदर में 1 महीने की इनकम 9-10 लाख रुपए। आपके बीच में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डिसीजन लिया था, शुरुआत किया, काम करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे कार में लाखों की इनकम ले रहे। आपके बीच में लोग ऐसे हैं जिन्होंने डिसीजन लिया था, आज गाड़ी से 1 महीने की इनकम करीबन 4 लाख रुपए जाएगी, जब शुरुआत किया था 5,000 रुपए की नौकरी की थी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं एग्जाम्पल नहीं लूंगा।
मेरे दोस्त, सोचने के साथ साथ डिसीजन लेना पड़ता है। और अगर आप सोच रहे हो कि ठीक है सर डिसीजन ले लेता हूं, लेकिन बात आती है सर वही 12-14 हजार रुपए, सर डिसीजन लेने के लिए तो 14,000, 15,000, 16,000 चाहिए, कहां से लाऊंगा? मैं बोलता हूं कोई जरूरत नहीं इंतजाम करने की, कोई जरूरत नहीं है 16,000 लगाने की। आप बचा सकते हो, आपका अधिकार है बचाना, पूरी लाइफ बचाते आए हो। लेकिन मेरा दोस्त एक सवाल है, 16,000 से क्या हो सकता है आज के टाइम? कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो? बता सकते हैं, एफडी कर सकते हैं। आज से 20 साल के बाद में उस 16,000 का 40,000 हो सकता है। आज से 20 साल बाद 40,000 का क्या कर सकते हो? चाय की दुकान खुलेगी, कोई गाड़ी आएगी, कौन सा बिजनेस करेंगे? जाने के लिए 16,000 मैं भी सोचता था बचा लेता। अगर मैं आज से 6 साल पहले डिसीजन नहीं लेता, मैनेज नहीं लेता, तो मेरे पास भी सेकेंड हैंड पैशन थी। मैं भी उसी पैशन से चलने से पहले 4 बार हिला था 20 किलोमीटर जाने का पेट्रोल है या नहीं है। सिर्फ डिसीजन लेने की वजह से आप देख रहे होंगे बाहर मेरे डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी गाड़ी जैगुआर गाड़ी है, और मुझे लगता है कि भरतपुर में सिर्फ डिसीजन लेने की। और मेरे पास है इंपॉर्टेंट नहीं मेरे दोस्त, मेरे नेटवर्क में 25 ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 2-2, 2.5 करोड़ की कार लेके चलते हैं, सिर्फ अकेले डिसीजन लेने की वजह से। मेरे दोस्त मर्जी आपकी है। आप सोच रहे होंगे सर मैनेज भी कर लूंगा, तो क्या गारंटी है कि लोग हमारे साथ आएंगे? कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आगे तो जिंदगी बदल गई तो 1%, तो आपकी जिंदगी भी बदलाव हो सकता है। आज जब के आइडिया मिस्टर मेरे पास है, आप लोग देख रहे होंगे डिसीजन लिया, 8 साल की आर्मी को जॉब को छोड़ा, आज महीने का 70 से 80 लाख रुपए लेते महीने का, एक डिसीजन लेने की वजह से। शिव कुमार सर ने डिसीजन किया, आज महीने का 40 से 50 लाख रुपए लेते। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डिसीजन लिया, विश्वास किया, आज उनकी जिंदगी परिवर्तन होगा। आप अगर ये सोच रहे हो ठीक है सर मैं डिसीजन भी ले लेता हूं, तो क्या गारंटी है, क्या श्योरिटी है कि प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा? कोई गारंटी नहीं है। दुनिया में मेडिकल साइड की कोई गारंटी नहीं है। दुनिया के हर एक फील्ड में हम बार्गेनिंग करते हैं, दूध पे सब्जी फल, लेकिन कभी हम जाके डॉक्टर से बार्गेनिंग करते हैं क्या? करते हैं? 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख जितना मांगेगा देंगे। यस और नो? दे सकते हैं ना? मेरे दोस्त एक फील्ड है मेडिकल, लेकिन एक चीज की मैं गारंटी लेता, गारंटी है कि कभी भी कितनी भी अंग्रेजी दवाई खाओ, फायदा करे ना करे मेरे दोस्त, साइड इफेक्ट जरूर होगा। 100% साइड इफेक्ट होगा, ये गारंटी लेता हूं। आयुर्वेद फायदा करे या ना करे, लेकिन उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा, इसकी गारंटी है आयुर्वेद में, इसकी गारंटी है। अरे किसी को हल्दी से, दूध से, प्याज से, मिर्च से, इससे कभी कोई दिक्कत हुई? काली मिर्च से, लौंग से, इससे कभी किसी को दिक्कत होती है क्या? कोई। और मैं बात करूं रिजल्ट अगर आ गया तो, अरे जिस दादी अम्मा का 2.5 लाख का घुटने का ऑपरेशन कराना 2.5 लाख नहीं है ना, अगर 5,000 रुपए 10,000 रुपए में उसका घुटना सही हो जाता है ना, तो बचाने के लिए उसके पास में 2.5 लाख रुपए, 2,40,000, और नहीं सही हुआ तो मान लेना 2,40,000 लगता, 10,000 और चला, लेकिन जिंदगी बच जाती। अरे जो 20-20 साल से जिनके घर में बच्चे नहीं है, आज हमारा प्रोडक्ट लेने से अगर उनके घर में बच्चे हो जाते, मेरे दोस्त पूरी जिंदगी आपको बताने वाली कि उनके दवा से में सही हुई। किसी की डायबिटीज सही हो जाती, किसी का गठिया सही हो जाता, किसी का कैंसर सही हो जाता है, किसी का मोटापा सही होता है। 1% विश्वास करना।
और आप जाके YouTube पे देखो, लाखों लोगों के रिजल्ट, लाखों। हम काम ही प्रोडक्ट बेस पे कर रहे हैं, हम काम ही रिजल्ट ओरिएंटेड कर रहे हैं। आज लाखों लोग हमारे प्रोडक्ट सही हो रहे हैं। आज ऐसे केस है जो बच्ची बोल नहीं सकती है, सुन नहीं सकती, इस प्रोडक्ट के रिजल्ट है मेरे को। हम नहीं बोलते हमारे प्रोडक्ट से कोई बोल सकता है, सुन सकता है। हम नहीं बोलते हैं किसी का किडनी का प्रोडक्ट है, लेकिन आज हमारे प्रोडक्ट से ऐसे ऐसे लोग सही हुए मेरे दोस्त। अगर हमारे रिकमेंड कर देने से किसी की जिंदगी बच सकती है, तो ये काम करने का है कि नहीं करने के लिए है? कर सकते हैं? पक्का? मेरे दोस्त, मर्जी आपकी है, लेकिन आप सोच रहे होंगे डिसीजन लूं, काम अच्छा है, शुरुआत करूं कि नहीं करूं? यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोग जिंदगी में किसी न किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं, हमेशा मौका मांगते रहते हैं। भगवान कोई मौका देते, कोई अपॉर्चुनिटी देगा जिससे जिंदगी परिवर्तन हो। आज ये मौका है। आज बहुत सारे लोग यहाँ पे आने के बाद में बाहर चले गए होंगे, कुछ लोग बैठे हुए, कुछ लोग आए होंगे हॉल में और जैसे घुसे होंगे देखने एक बात निकल, अरे ये तो कंपनी वाला सेमिनार चल रहा है। और उनके पास जाकर पूछोगे, बोले मैं 20 साल पहले देखा था, 10 साल पहले देखा ही था। देखने से कभी किसी की जिंदगी परिवर्तन नहीं होता है, कभी किसी की जिंदगी नहीं बदलती मेरे दोस्त। जिंदगी बदलने के लिए तो प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, जिंदगी में बदलाव करने के लिए मौका चाहिए होता है, जिंदगी में सफल होने के लिए 2 चीज चाहिए, पहला एजुकेशन, उसके साथ दूसरा टैलेंट। जिसके पास एजुकेशन है तो कोई भी गारंटी नहीं है कोई सक्सेसफुल हो ही सकता है। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, डॉक्टर बनोगे, टीचर वकील IAS बन सकते हो, लेकिन सारे बन सकते हैं क्या? दूसरा मौका हमारे जिंदगी में, दूसरा मौका टैलेंट। आप बहुत अच्छे सिंगर हो, बहुत अच्छे डांसर हो, बहुत अच्छे एक्टर हो, लेकिन क्या गारंटी है कि आपके पास अच्छा प्लेटफॉर्म है? सलमान खान से अच्छे बॉडी बिल्डर आपके इस शहर में होंगे, लेकिन उनकी औकात 1500 हो। क्यों? क्योंकि उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। आज से 3 साल पहले एक लेडीज का नाम सुने थे, राटो मंडल। 40 साल तक रेलवे स्टेशन पे भीख मांगी और गाना गाती रह गई, कोई मौका नहीं मिला। रातों रात एक इंसान ने उसकी वीडियो बना के भेज दिया, स्टार बन गई। अभी एक ट्रेंड में गाना चल रहा था, कच्चा बादाम। मूंगफली बेचने वाले को एक इंसान प्रमोट कर देता, स्टार बन जाता है। ये प्लेटफॉर्म की पावर है मेरे दोस्त, टैलेंट की नहीं है। ये मौका है आपके पास में। अरे आज से 6 साल पहले मैं भी आपकी तरह, 6 साल पहले मैं भी बाइक से चलता था। क्योंकि हमारी जिंदगी में प्लेटफॉर्म की कमी है, और प्लेटफॉर्म मिलता है सलमान खान, अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ। अमिताभ बच्चन अपने बेटों को वो हमेशा नवरत्न तेल लाता है, तेल लगाओ टेंशन दूर हो जाएगी। 1 रुपए की टेंशन दूर होता है। बताओ, कुछ लोग सो रहे होंगे टेंशन से, कुछ के बाल चले गए टेंशन से, पैसे की। तेल लगाने से टेंशन दूर हो जाती तो बातें क्या थी, सारे अमीर हो जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रांड अम्बेसडर मैंने बोला, और उसे बोलने का अधिकार है, उसकी एक देश बन हुए हमारी और आपकी नहीं है। बधाई हो आपको, आपको प्रमोट करने का मौका देता है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आप चाहे तो हजारों लोगों को रोजगार दे सकते हो, हजारों लोगों को अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। दमदार ताली होनी चाहिए इस प्लेटफॉर्म, दमदार ताली होनी चाहिए। यह प्लेटफॉर्म है मेरे दोस्त। बहुत सारे लोगों ने ऐसे डिसीजन लिया, चुनाव किया, आपके बीच के, आपके लोकल के। अरे आज से 4 साल पहले मैं भरतपुर में लोगों को बताने जाता था ना, लोग बोलते तू ही करोड़पति बन जा। कोई भरतपुर में करोड़पति नहीं बनता मेरे दोस्त। भरतपुर में करोड़पति नहीं, लग्जरी कार वाले भी है। और आने वाले 2022 के अंदर में कम से कम 4 लोग ऐसे भरतपुर से ऑडी BMW मर्सिडीज चलाने वाले हैं। लोग नजरिया छोड़नी स्टार्ट कर दिए। यह प्लेटफॉर्म है, मर्जी आपकी, डिसीजन आपका। शुरुआत करने की जरूरत है, नहीं करने की जरूरत। अगर आप जिंदगी में किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत है, आपके सपने, आपके ड्रीम पूरे नहीं हो रहे, तो ये अपॉर्चुनिटी है आपके सपनों को पूरा करने के लिए। ये मौका है आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए।
आपको लेना पड़ेगा, शुरुआत आपको करनी पड़ेगी और शुरुआत करने से भी नहीं होगा, चलना पड़ेगा, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। जो इंसान यहाँ पे ईमानदारी से 2 से 3 साल टिक के काम कर रहा है, यहाँ पे लाखों की इनकम कर रहा है, उसकी जिंदगी में परिवर्तन हुआ है। मर्जी आपकी दोस्त। और आज आप लोगों ने संडे का बहुमूल्य टाइम निकाला है। आप लोग, क्योंकि आज के टाइम में टाइम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोगों के पास सब कुछ है लेकिन टाइम नहीं है। टाइम निकाला है, पूरा प्रोग्राम सुना, फिर भी किसी व्यक्ति के दिमाग में कोई डाउट बचा होगा, पैसा आता है कि नहीं आता, जिंदगी में बदलाव होता है कि नहीं होता, कोई करोड़पति बनता है कि नहीं बनता। 1% डाउट होगा मेरे दोस्त, मिल के जाना, प्रूफ लेके जाना, मर्जी आपकी। क्योंकि 6 साल पहले हमारी जिंदगी देश विदेश यात्राओं के लिए नहीं बनी थी। 6 साल पहले हमारी जिंदगी में कभी भी ऑडी BMW के ख्वाब नहीं थे। 6 साल पहले छुट्टियों में नारी मामा के घर में जाने की ख्वाब देखते थे, लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म की वजह से हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं बचा हुआ है। करीबन 9 देश घूम के आ चुका हूँ। आज एक महीने का 10 से 15 लाख रुपए महीने कमाता हूँ मेरे दोस्त, और यहाँ से अभी तक टोटल इनकम कर चुका हूँ, तो 4 करोड़ की टेस्टिमनी कर चुका हूँ। 27 साल की उम्र में मेरे दोस्त 4 करोड़ की इनकम और 3 गाड़ी आप ही भी मेंटेन करता हूँ सिर्फ इस प्लेटफॉर्म की वजह से। और मुझे विश्वास है अभी तक आप लोग बैठे हुए तुम्हारा काम अच्छा लगा है, वैसे लोग। और मुझे ये भी विश्वास है यहाँ पे सारे के सारे अच्छे लोग बैठे हुए हैं, कि विश्वास है कि अच्छे लोग अच्छे काम में हमेशा मदद करते हैं। तो आप सारे के सारे लोग अच्छे लोग हैं, तो अच्छे काम में मदद करने को तैयार है। तो दोस्त बधाई आप सबको, वेलनेस परिवार में आप सभी का वेलकम है। सारे के सारे लोग अगर आप स्टार्ट करते हैं तो हम लोग साथ देने को तैयार है, जिंदगी बदलने के लिए तैयार है, और मिलकर 100% आप लोगों के साथ काम करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों को कि इसको शुरुआत कैसे की जाए, डिसीजन कैसे लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर हर लोग जितने भी लोग बैठे सारे 12-14 हजार रुपए लेके नहीं आए। लाएंगे सारे लोग? नहीं लाए। ये हम भी जानते हैं, पहली बार भी हमारे साथ ऐसा हुआ है। इसमें कंपनी ने एक एजुकेशन सिस्टम बनाया। ये एजुकेशन किट है जिसकी चार्ज 600 रुपए। इसको अभी डिसीजन लेने से क्या हो सकता है? अगर अभी आप शुरुआत करते हैं तो फोरम आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके साथ साथ आपको एक एजुकेशन किट मिलेगी जिससे बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में हम नॉलेज ले सकते हैं। अगर हम शुरुआत करते हैं तो सपोज करते हैं हमारा पोजीशन यहाँ पे है यूपी। 1 मिनट की बात है, मेरी बात ध्यान से समझना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और सपोज करते हैं इधर काम हमारा चल रहा है। पहली बार कौन आया है फर्स्ट रो से, फर्स्ट टाइम? क्या नाम है सर? राजवीर सर। आपका? ओम प्रकाश और राजवीर सर आए हुए हैं लोकेश जी के साथ में। लोकेश जी यहाँ पर है, मेरे बात ध्यान से समझना। और इतने लोकेश जी का काम चल रहा है। तो ओम प्रकाश सर डिसीजन लेके तो कहाँ जाने वाले? लोकेश सर के टाउन में। और कोई ये ओम प्रकाश सर या सर ही नहीं आए हुए, बहुत सारे लोग लोकेश सर के साथ में आए। सर ने डिसीजन लिया तो ओम प्रकाश सर को यहाँ पे डालता हूँ, और इसके साथ जो सर सीनियरिटी 12 करेंगे, ओम प्रकाश सर के डाउन में जाएंगे। और सर पूरी लाइफ अगर यहाँ पे काम करते अपने लिए 2 लाख रुपए महीना कमाते तो ओम प्रकाश सर 4 कमाने वाले। क्यों? कि सर हमने पहले डिसीजन लिया। लेकिन ओम प्रकाश सर बोलते हैं सर रुक जाओ, मैं सोच लेता हूँ, समझ लेता हूँ, कल डिसीजन लूंगा, 5 दिन बाद डिसीजन लूंगा। तो एक काम होने वाला है, ओम प्रकाश 4 दिन बाद डिसीजन लेंगे, किसी और के डेप्थ में जाने वाले हैं। उससे पहले सर रात भर सर ज्वाइन ले लेंगे और उनके डाउन में काम अपने लिए करने वाले ओम प्रकाश सर, लेकिन उससे पहले सर को बेनिफिट होने वाला है। और यहाँ पे बैठा हुआ मुझे लग रहा है सारे समझदार लोग हैं, और हर एक समझदार इंसान हमेशा सीनियर होना पसंद करता है। ये सब लोग तो मेरे दोस्त बाहर सीनियरिटी फॉर्म लगा हुआ है, एजुकेशन किट का फोल्डर, और आपके लोग लीडर्स बैठे हुए हैं।
आप लोग बैठ के जिसके साथ आए हुए हैं उनके साथ अगर अभी भी कुछ समझना तो बैठ के समझ सकते हैं, नहीं तो आप लोग सीनियरिटी फॉर्म लगाए। और किसी का फिर बोल रहा हूं कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है तो जरूर मिलके जाना, बिलीव करके जाना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड गुड एनिवर्सरी। थैंक यू।